Hello, it's 27th February today, and once again, we will check the international news updates from India to South Asia to global, जिसने इस week headlines बनाई. You're watching Asian Universal Media, and please subscribe for such regular updates. जैसे यूके में ऑलमोस्ट हर रोज़ ही बारिश हुई है इस सीज़न, वैसे ही द एंटायर नॉर्थ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज हिट बाय सीवियर स्नो स्टॉर्म. ऐसा 9 साल बाद हुआ है कि न्यूयॉर्क में इस तरह की डिजास्टरस वार्निंग दी गई है कि बिना काम के अपने घरों से बाहर ना निकले. हज़ारों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई. स्नो स्टॉर्म हुआ है. यूएस एंड नॉर्थ ईस्ट अमेरिका के जो भी पार्ट्स हैं, दे वर एक्सट्रीमली hit by the severe weather conditions. 200 and thousands of business were also affected. Alright, since we are already in America, we will also check one more important updates. India and America trade deal. If you remember, last year end में ट्रम्प ने इंडिया के साथ ट्रेड डील के तहत रशियन ऑयल खरीदने के बदले में पनिशमेंट के नाम पे टैरिफ्स बढ़ाए थे, जिसको 2 फरवरी आते आते फिर से घटा दिए गए. After the call between Indian Prime Minister Modi and US President Donald Trump, both agreed to reduce tariff. इंडिया में एक्सपोर्ट होने वाली 55% यूएस प्रोडक्ट्स पर 50 to 18% तक टैक्स घटाने की बात हुई थी. जो डील या ये अनाउंसमेंट अभी हॉल्ट पर है. रीज़न, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इस डील को इलीगल बताया है. वैसे भी इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद इंडियन फार्म यूनियन स्ट्राइक पर उतरे थे, क्योंकि यूएस से इंपोर्ट होने वाली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर अगर इंपोर्ट टैक्स कट कर दिया गया तो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का क्या, जो कि बहुत सालों से इंडिया प्रोटेक्ट करता आया था. जबकि इस डील के अनाउंसमेंट के बाद फार्मर्स जब प्रोटेस्ट पे उतरे तो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि किसानों की सुरक्षा के उपाय मौजूद हैं, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ उपाय दैट वी डोंट नो. फिलहाल तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि भाई जिस डील को बैंड बाजा के साथ दिखाया गया था इंडियन मीडिया में, दैट डील इज़ राइट नाउ जेपडाइज्ड. डेयरी और फार्म प्रोडक्ट्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर क्लूलेस कि क्या होगा. Anyway, whatever will happen, we'll come to know. फिलहाल the next country, नॉर्थ कोरिया में रूलिंग वर्कर्स पार्टी के इलेक्शन हुए, एंड गेस हु इज द नेक्स्ट लीडर. ऑफ कोर्स द फैंसी हेयर कट मैन किम जोंग उन, जिनकी फैमिली लेट 1940s से ही एज अ डिक्टेटर नॉर्थ कोरिया को लीड कर रहे हैं. सो येस, दिस इज ऑल्सो हैपन दिस वीक वेयर जो रबर स्टैम्प पार्टी कांग्रेस है, उन्होंने मोहर लगा दी दैट किम जोंग उन इज द न्यू लीडर. दिस न्यूज़ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो एज इट रिफ्लेक्ट्स द रेजिस्टेंस फॉर डेमोक्रेसी. सो साउथ कोरिया ने भी लास्ट ईयर एंड में इनके जो लीडर हैं युन सुक योल, उन्होंने कंट्री में मार्शल लॉ ला दिया था. ढेर सारी प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट्स हुई. द लीडर फाउंड गिल्टी, एंड फाइनली यही वो वीक है जहाँ पर ही वॉज सेंटेंस्ड फॉर लाइफ. All right, we'll move towards the friend of North Korea, the country China, who confirms visa-free travel for UK and Canadian citizens. 17th February को जब UK प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर चाइना के दौरे पर थे, दे वर प्लानिंग टू एक्सपांड द बिजनेसेस. तभी अनाउंसमेंट हुई कि यूके और कैनेडियन सिटीजन्स can now travel to China visa-free for up to 30 days. All right, we'll move quickly towards पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, जहां लास्ट ईयर अक्टूबर में ये क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाए या जंग ना छिड़ जाए, इस वजह से एक फॉर्मल सीज फायर डील हुई थी, विच प्रैक्टिकली is not effective, is not working the way both the countries are attacking on each other. So as we are talking right now today, 27th February को पाकिस्तान ने अफगान की कैपिटल काबुल सिटी पे हमला बोल दिया है. The fresh attacks are believed to be the response of last suicide bombing and Shia mosque attack. सऊदी अरेबिया, चाइना, ईरान एंड टर्की ने फाइट नहीं करने के लिए बातचीत करने पे जोर लगाया है. तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने तालिबानियों को क्रश कर देंगे वाली धमकी भी दी है. इनके डिफेंस मिनिस्टर्स भी वीडियोस अप करते हुए इस अटैक को सेलिब्रेट कर रहे हैं. बट पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो उनका ये कहना है कि जिस तरह से अफगानी तालिबानी पाकिस्तानी तालिबानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके चलते ये कॉन्फ्लिक्ट दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है. ऑलराइट, द नेक्स्ट न्यूज़ कम्स फ्रॉम द साउथ एशियन country Thailand is named amongst the top 20 countries in the world, which comes under the most livable countries in terms of the good quality of life. Thailand is now sharing the list with other countries such as Switzerland, Japan, US, Australia, Sweden, Germany, UK, New Zealand, Denmark, Singapore, the Netherlands,
Italy, South Korea, Iceland, Luxembourg, Mexico, and Brazil. I'm sure if we travel to any of the countries from this list, we'll find Indian diaspora there too. Moving on to रशिया यूक्रेन वॉर जो इस महीने फरवरी में उसके 5th ईयर में एंटर हो चुकी है. दिस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड फ्रॉम February 2022. So many meetings have happened that how to stop this war. As we are talking right now, US और यूक्रेन के डेलीगेट्स जिनीवा में अभी मीटिंग कर रहे हैं टू चेक द ऑप्शंस कि भाई पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा या एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स कैसे होगा. बट ये कॉन्फ्लिक्ट अभी फ़िलहाल स्टिल इज़ ऑन गोइंग. लास्ट बट स्ट्रिक्टली not to ignore this important updates which is coming from Gujarat, India, wherein the biggest demolition in Rajkot's history have happened. Again, this happened in this week. This was a Muslim majority area called Jangleshwar, जहाँ 1500 जितने घरों पे बुलडोज़र चला दिया गया है. नाउ इफ़ यू रिमेंबर थोड़े साल पहले राजकोट के टीआरपी गेम जोन में आग लगी थी. मेनी पीपल हैव डाइड. उसके बाद से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थोड़ा एक्टिव हो गया और देव डिसाइडेड कि भाई हम इलीगल कंस्ट्रक्शन दूर करेंगे, इंक्रॉचमेंट दूर करेंगे. फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज से लेकर गरीबों की बस्ती हर जगह नोटिस पिछले इतने सालों में हर थोड़े महीने पे नोटिस जाती है. बट एज वी कैन सी वो सारे फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज कुछ फेवरेट बिल्डर्स एंड आर्किटेक्ट्स के एम्पायर्स अभी भी खड़े के खड़े हैं. दोज आर अनटच्ड. जिसको क्लीन किया गया है वो है सिर्फ गरीबों की बस्ती. Anyway, all I can here say is to Rajkotian people who are homeless right now that we have our sympathies with you. And this was it for this week. See you on next Friday on Asian Universal Media. Thank you for watching.